डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया था आपको कि अपन अपने चैनल पे धीरे धीरे मैथ्स के वीडियो भी डालेंगे और मैथ्स की स्टडी भी मैं आप लोगों को करवाऊँगा। तो देखिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से मैथ्स की स्टडी करते हैं, किस प्रकार से मैथ्स को बेसिक लेवल से अपन सीखते हैं। देखिए दोस्तों, ये वीडियो मैं उन सब दोस्तों के लिए बना रहा हूँ जिनको मैथ्स बिल्कुल नहीं आता, जो मैथ्स में बिल्कुल कमज़ोर है और मैथ्स से एक टाइप से उनको डर लगता है। तो इसीलिए मैं सब कुछ चीज़ें जो भी चैप्टर पढ़ाऊँगा मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करूँगा और हाई लेवल तक लेके जाऊँगा। तो बने रहिएगा आप मेरे साथ और देखते रहिएगा आप अपना यूट्यूब चैनल। और चलो देखिए दोस्तों, इसी के साथ अपन शुरू करते हैं। एक अपना ईजी सा टॉपिक है मैथ्स का, औसत एवरेज कि औसत जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो मोस्टली लगभग हर प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे वो छोटे लेवल की स्तर की एग्जाम हो, चाहे वो बड़े लेवल की एग्जाम हो, हर एग्जाम में औसत से संबंधित एक दो क्वेश्चन आता ही आता है। तो इस चैप्टर से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे अपन बनाएं, कैसे अपन सीखें औसत को, वो सब अपन आज देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अपन शुरू करते हैं। अब औसत को सीखने से पहले दोस्तों अपन को दो चार चीज़ें पता होने बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर दोस्तों को ये चीज़ें पता होंगी, लेकिन कुछ एक दोस्त हैं जिनको नहीं पता होंगी, तो ये उनके लिए भी ज़रूरी है कि उनको भी इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, पूर्ण संख्याएं हैं वो 0 से लेके स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। 0, 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी तक। प्राकृत संख्याएं दोस्तों 1 से स्टार्ट होती हैं, 1, 2, 3, 4 इस टाइप से चलती है, 5, 6, 7, 8 आगे तक जाती हैं। पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो दोस्तों 0 इनका बीच में रहता है, 1, 2, 3, 4 इधर भी जाती है पूर्णांक, और -1, 2, 3, 4 इधर भी जाती है। पूर्णांक धन में भी चलती है और ऋण में भी चलती है, दोनों साइडें चलती हैं पूर्णांक संख्याएं। और सम संख्याएं दोस्तों 0 से स्टार्ट होती हैं। अब कुछ एक दोस्त कंफ्यूज में होंगे कि सर 0 सम संख्या नहीं है। तो दोस्तों आपके पास ढेर सारे ऑप्शन है, गूगल है और कुछ आप गूगल कर लीजिएगा। 0 है वो सम संख्या के अंदर इंक्लूड किया गया है 0 को। पहली सम संख्या 2 नहीं होकर 0 है। पहली सम संख्या दोस्तों 0 होती है। तो 0, 2, 3, 2, 4, 6 2 के गैप से चलती रहेंगी दोस्तों सम संख्याएं इस टाइप से। विषम संख्याएं दोस्तों 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस टाइप से, ये भी 2 के गैप से, ये 1 से स्टार्ट होती है। और सम संख्याएं, पहली सम संख्याएं पूछे तो दोस्तों 0 ही बताना है आपको हर सूरत में। अब दोस्तों है विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस टाइप से चलेंगी। अब आती है अभाज्य संख्याएं दोस्तों। तो दोस्तों अभाज्य संख्याएं ये कई बार छोटे एग्जाम में पूछा भी जाता है दोस्तों, पहली अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों पहली अभाज्य संख्या आपको 2 बताना है। 1 है वो न तो भाज्य है न अभाज्य है, 1 को किसी भी संख्या के अंदर काउंट नहीं करते हैं। पहली अभाज्य संख्या 2 है। तो कुछ एक दोस्तों 1 को बताते हैं, कुछ एक दोस्त 3 को बताते हैं। तो ना तो 3 है अभाज्य संख्या, ना 1 है। पहली अभाज्य संख्या 2 है दोस्तों, याद रखिएगा। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 इस टाइप से ये आगे चलती रहेंगी दोस्तों। तो ये कुछ 5-6 चीज़ें, छोटी छोटी बातें दोस्तों, इनको आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। जिन दोस्तों को पहले से पता है उनके लिए अच्छी बात है, जिनको नहीं पता वो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इनको उतार लीजिएगा बाद में। तो देखिए दोस्तों, अब अपन आते हैं अपने मेन चैप्टर औसत एवरेज के ऊपर। तो देखिए दोस्तों, औसत होता क्या है, अपन छोटी क्लास में पढ़ते हैं 8 से लेकर 10 तक कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, कि जो भी संख्याएं दी होती है उनको जोड़ दो और जितनी संख्या है उनसे डिवाइड कर दो, तो आपका औसत निकल के आ जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से छोटे छोटे क्वेश्चन है, उसके बाद में बड़े क्वेश्चन भी आएंगे। अपन एक छोटे लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अपन हाई लेवल के क्वेश्चंस को भी सोल्व करेंगे। लेकिन एक बार अपन थोड़े इजी क्वेश्चंस को करते हैं ताकि हर स्टूडेंट्स को समझ में आ सके कि औसत होता क्या है, किस प्रकार से इसको सोल्व किया जा सकता है, किस प्रकार से मैथ्स को इजी बनाया जा सकता है, मैथ्स को इजी बनाकर अपन पढ़ सकते हैं, कैसे वो आपका रुचिकर सब्जेक्ट बन सकता है। तो मैं वो सब करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, एक खिलाड़ी 5 मैचों में क्रमशः 73, 37, 83, 46 व 62 रन बनाता है तो बताओ उसकी 5 मैचों की औसत रन संख्या क्या होगी। तो बोल रहा है खिलाड़ी है वो 5 मैचों में अलग अलग कोई रन बना रहा है, तो उसकी
पांचों मैचों की औसत बतानी है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, पांचों को अपन ऐड करके 5 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर अपन कैसे लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे दोस्तों 73 प्लस 37 प्लस 83 प्लस 47 प्लस 62 डिवाइड बाई 5। 5 से भाग दे देंगे, 5 से भाग दे देंगे तो ये दोस्तों आ जाएगा 300 बटा 5, 5 6 की 30, 0, ये 60 है, ये आपका राइट आंसर दोस्तों आ जाएगा। करना कुछ नहीं है दोस्तों, जो भी संख्या है उनको ऐड करके जितनी संख्या है उससे डिवाइड कर दो, आपका राइट आंसर आ जाएगा। 60 है, इन पांचों मैचों का औसत है। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब अगला क्वेश्चन बताने से पहले मैं दोस्तों आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि देखिए दोस्तों, कोई भी सीरीज चल रही हो, चाहे वो 2 के गैप से चल रही हो, चाहे वो 3 के गैप से चल रही हो, चाहे वो कंटिन्यू चलिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे चल रही हो, चाहे वो 18 20 22 24 ऐसे चल रही हो, चाहे 20 25 30 35 ऐसे चल रही हो, अगर वो एक सीरीज से चल रही है, कोई भी क्वेश्चन में अगर कोई भी सीरीज चल रही है, चाहे वो कितने के भी गैप से चल रही है, लेकिन उनका गैप बीच का इक्वल होना चाहिए। तो उसमें अगर उसका अपन को औसत निकालना है तो फर्स्ट संख्या को ऐड कर देंगे प्लस लास्ट संख्या, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 अपन कर देंगे तो उसका औसत निकल के आ जाएगा। इस चीज को याद रखिएगा दोस्तों, कोई भी कैसी भी सीरीज चल रही है, अगर उसमें बीच का जो गैप है वो इक्वल है तो अपन फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 तो अपना राइट आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट प्राकृत संख्या क्या होती है 1, और प्रथम 10वीं प्राकृत संख्या क्या होगी 10। तो अगर अपन लिखना चाहें तो प्रथम 10 प्राकृत संख्या इसी प्रकार से तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अपन यहाँ तक जाएंगे 10 तक लिखेंगे, फिर इसको सबको जोड़ेंगे 1 2 3 प्लस 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 10 बटा फिर 10, इस टाइप से अपन निकालेंगे। तो इस टाइप से अपन न निकाल के मैंने क्या कहा, अगर सीरीज चल रही हो कि 1 2 3 सबका अंतर बीच का एक ही है तो क्या करते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट। तो प्रथम प्राकृत संख्या क्या है 1 और अंतिम प्राकृत संख्या क्या है 10, इनको जोड़ दो और बटा 2, तो ये आ जाएगा दोस्तों 5.5 आपका राइट आंसर। इस प्रकार से अपन सोल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, अपन अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 30 मतलब फर्स्ट प्राकृत संख्या क्या होगी दोस्तों, फर्स्ट प्राकृत संख्या 1 होगी, और 30 प्राकृत संख्याओं तक तो पूछा है, तो लास्ट कौन सी है 30 बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा 15.5, आपका राइट जवाब हो जाएगा। दोस्तों मेरी बात समझ गए कि ये जरूरी नहीं कि 1 2 3 4 ही चले, 2 4 6 से भी चल सकता है, 5 10 15 20 5 के डिफरेंस से भी चल सकता है, लेकिन अगर कोई सीरीज चल रही है तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो भी आएगा। और देखिए दोस्तों, 100 तक की पूर्ण संख्या, 100 तक की पूर्ण संख्या का औसत क्या होगा। देखिए दोस्तों, अब प्रथम पूर्ण संख्या क्या होती है, 100 तक की पूर्ण पूछा तो फर्स्ट प्लस लास्ट, तो फर्स्ट पूर्ण संख्या क्या होती है, फर्स्ट पूर्ण संख्या होती है दोस्तों 0, और कितने तक जाना है 100 तक जाना है, तो कैसे निकालेंगे 0 प्लस 100/2, तो औसत कितना होगा दोस्तों 50, आपका राइट जवाब हो जाएगा। तो ये दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। तो दोस्तों इसी क्रम में अपन आगे कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए दोस्तों, 50 तक की पूर्ण संख्या का औसत क्या होगा। फर्स्ट पूर्ण संख्या कौन सी होती है दोस्तों 0। यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट पूर्ण संख्या कभी भी 2 मत कर देना, क्योंकि पूर्ण संख्या हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। फर्स्ट पूर्ण संख्या को होती है 0, और अंतिम पूर्ण संख्या को दोस्तों कौन सी है 50, 50/2, तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 25, आपका औसत आ जाएगा निकल कर। अब अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो फर्स्ट सम संख्या दोस्तों कौन सी होगी 0, और प्रथम 20 सम संख्याएं पूछी हैं दोस्तों, तो किस प्रकार से चलेंगे दोस्तों, ये सम संख्या एक बार समझिएगा दोस्तों किस प्रकार से चलेंगे। ऐसे चलेंगे 2 4 6 8, इस प्रकार से दोस्तों चलेंगे। तो अपने को प्रथम 20 पूछे, इसको फिर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, इस प्रकार से चलेंगे। तो प्रथम 20 संख्याएं दोस्तों अपन को पूछी है, तो 20वीं संख्या दोस्तों क्या होगी, 20वीं संख्या दोस्तों ऐसे करेंगे तो अपनी हो जाएगी 38 होगी दोस्तों, समझ रहे हो। 20वीं संख्या दोस्तों अपनी
38 आएगी। तो ये चीज अपने समझने के लिए लिखिए दोस्तों, प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत क्या हुआ। अब 20वीं संख्या प्रथम क्या है दोस्तों, प्रथम 0 है, और 20वीं सम संख्या कौन सी होगी, 38 दोस्तों। तो 0 फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 मैंने आपको बताया है, तो 19 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। समझ पा रहे हो। इसी प्रकार प्रथम 20 प्राकृत सम संख्याओं का औसत क्या होगा दोस्तों। इसमें प्रथम 20 प्राकृत मतलब जो एक के बाद में स्टार्ट होती हैं। प्राकृत संख्या कौन सी होती है, एक से स्टार्ट होती है, और सम भी होनी चाहिए, तो प्राकृत भी होनी चाहिए और सम भी होनी चाहिए। तो मतलब एक से बाद वाली संख्या, एक से बाद वाली संख्या क्या होती है दोस्तों, 2, और लास्ट संख्या कौन सी होगी 20 वाली, इसमें 40 बटा 2 बराबर 21 आपका औसत हो जाएगा। इसको दोस्तों समझिएगा, थोड़ा किसी भाई के समझ में नहीं आया तो प्रथम 20 प्राकृत सम संख्याओं का, प्रथम 20 तो लेनी है, तो प्रथम 20 लेनी है, प्राकृत भी लेनी है। सम प्रथम 20 सम तो जैसे तो 0 से स्टार्ट होती है, लेकिन प्राकृत आ गया, प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, तो 1 को तो हम सब सम में ले नहीं सकते, तो 1 से नेक्स्ट कौन सी होगी 2, तो प्रथम संख्या तो 2 होगी, और 20वीं संख्या कौन सी होगी, 20वीं संख्या होगी अपनी 40। चाहे आप लिख के देख लो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे 20वें नंबर पे 40 आएगा, और फिर 2 + 20 मैंने बताया फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 = 21 आपका औसत हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार 20 तक की सम संख्याओं का औसत देखिए दोस्तों, 20 तक की सम संख्याओं का औसत, तो इसमें प्रथम नहीं पूछा, 20 तक की मतलब 20 तक की, तो प्रथम सम संख्या कौन सी होती है दोस्तों, प्रथम सम संख्या 0 होती है, और 20 तक की पूछा है तो लास्ट कौन सी जाएगी 20 बटा 2, तो 10 ये आपका आंसर दोस्तों निकल के आ जाएगा, 10 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में दोस्तों फर्क समझिएगा, ये प्रथम 20 पूछ रहा है, प्रथम 20, और इसमें 20 तक मतलब 20 से आगे आपको नहीं जाना है, इसमें 20 तक ही जाना है। इसमें प्रथम 20 तो संख्याएं कहाँ तक जाएंगी, 38 तक जाएंगी, और 20 तक ही मतलब इसमें 21वीं संख्या का जिक्र नहीं किया गया, 20 तक ही जाना है। तो प्रथम संख्या 0 और अंतिम संख्या 20, तो 0 + 20 बटा 2 = 10। ठीक है दोस्तों। अब देखो 99 तक की सम संख्याओं का औसत बताओ। 99 तक की, 99 तक अपने को जाना है, तो प्रथम सम संख्या कौन सी आएगी, प्रथम संख्या दोस्तों 0, और 99 तक जाना है, तो 99 से तो सम संख्या है नहीं, इससे पहले वाली संख्या कौन सी होगी 98 बटा 2 49 आपका दोस्तों राइट आंसर निकल के आ जाएगा इसमें। इसी प्रकार और बनाइएगा दोस्तों, 99 तक की प्राकृत सम संख्याओं का औसत बताओ। इसमें क्या है, 99 तक की प्राकृत भी होनी चाहिए और सम भी होनी चाहिए। देखिए दोस्तों 99 तक जाना है, सम भी होनी चाहिए और प्राकृत, तो सम 99 तक ही जाना है, तो लास्ट संख्या तो अपने की क्या हो जाएगी 98 हो जाएगी, क्योंकि 99 तो देखिए दोस्तों लास्ट संख्या तो कितनी हो जाएगी 98 हो जाएगी इसमें। ठीक है। अब क्या है 99 तक की सम प्राकृत, तो सम भी होनी चाहिए और प्राकृत भी होनी चाहिए, तो सम और प्राकृत, तो 0 तो प्राकृत संख्या होती नहीं है, 1 प्राकृत संख्या होती है लेकिन 1 सम नहीं है, तो 2 एक ऐसी संख्या है तो सम भी है और प्राकृत भी है, तो फर्स्ट संख्या क्या आ जाएगी अपनी 2 बटा 2, ये हो जाएगा 100 बटा 2 50 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 50 इसका औसत निकल के आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों अगला 25 तक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 25 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब देखिए दोस्तों फर्स्ट विषम संख्या कितनी होती है, पहली विषम संख्या कितनी होती है, देखिए दोस्तों इधर देखिएगा आप, पहली विषम संख्या होती है 1 और 25 तक की पूछिए, 25 तक तो 1 + 25, फर्स्ट विषम संख्या 1 लास्ट की 25, 25 + 1 26, 26 बटा 2 = 13 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें दोस्तों बस यही है आपकी सम और विषम संख्याएं आपको अगर नॉलेज में है अच्छे से, तो आप इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन इजी वे में बना सकते हो। अब देखिए दोस्तों प्रथम 25 विषम संख्याओं का प्रथम, अब इसमें और इस क्वेश्चन में दोस्तों काफी अंतर है। देखिएगा इसमें 25 तक पूछिए, इसमें तो 25 तक विषम संख्याओं का, इसमें क्या है प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रथम 25 मतलब प्रथम विषम संख्या कैसी चलती है दोस्तों, 1 3 5 7 इस टाइप से चलती हैं दोस्तों, मतलब एक एक छोड़ के चलती हैं, एक एक छोड़ के विषम संख्या चलती है। तो 25 चाहिए अपने को, तो 25
तो इसको कैसे निकालेंगे दोस्तों, 25 गुणा 2 कर दो 50, 25 गुणा 2 मतलब संख्या कहाँ तक जाएंगी, संख्या 50 तो सम हो गई, पर संख्या जाएंगी दोस्तों 49 तक। समझ रहे हो मेरी बात, संख्या जाएंगी 49 तक। तो प्रथम फर्स्ट संख्या कितनी आएगी 1 और अंतिम संख्या कितनी आएगी 49/2 बराबर 25 है ये दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज को समझिएगा दोस्तों, इसमें 25 तक ही जाना है, इसमें क्या प्रथम 25 लेनी है। तो प्रथम विषम संख्या तो 1 हो गई, अब 25वीं संख्या कौन सी होगी, 25वीं संख्या कौन सी, इसमें तो 25 तक ही जाना है, इसमें 25वीं संख्या दे 1 से निकालेंगे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 इस टाइप से चलेंगे तो 25वीं संख्या अपनी 49 आएगी दोस्तों। तो वो 25वीं संख्या दोस्तों अपनी 49 आएगी, और 49 जो आएगी उसको 1 + 49/2 करके अपन 25 है वो राइट आंसर निकाल सकते हैं दोस्तों इस प्रकार से। तो ये तो दोस्तों तो कुछ इजी क्वेश्चंस थे। अगर अपन इससे आगे के क्वेश्चंस भी सोल्व करने का प्रयास करते हैं कि आगे के क्वेश्चंस को किस प्रकार से अपन बनाते हैं, किस प्रकार से आगे के क्वेश्चंस अपन किस प्रकार से बनाते हैं, किस प्रकार से करते हैं, वो भी अपन देखेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों का अब अपन कुछ 1-2-4 क्वेश्चन और देखते हैं इजी। उसके बाद जो औसत का जो चैप्टर है इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जो जिस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 50 तक की विषम संख्याओं का औसत बताओ। लिख लो दोस्तों, 50 तक की विषम संख्याओं का औसत बताओ। तक की विषम संख्याओं का औसत। देखिए दोस्तों 50 तक ही जाना है विषम संख्या। फर्स्ट विषम संख्या दोस्तों कौन सी होती है, पहली विषम संख्या होती है 1। 50 तक की विषम संख्या, तो 50 तो सम संख्या है, इसे जस्ट पिछली 49 इनका औसत बताना है तो बटा 2, तो 50/2 = 25 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 25 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे तो इस प्रकार से दोस्तों अपन उसको बनाते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत बताओ। अब सेम वही क्वेश्चन है, प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत। अब देखिए दोस्तों इसको कैसे करते हैं। प्रथम 50 पूछा है तो फर्स्ट संख्या तो एक ही होगी, पहली बात है, पहली विषम संख्या एक होती है दोस्तों। और प्रथम 50 पूछी है, प्रथम 50 मतलब इसको आप 50 को 2 से इंटू कर दो 100 हो जाएगी। प्रथम 50 पूछी है मतलब क्योंकि विषम संख्या के अंदर 2 का गैप होता है तो इसको 2 से गुणा करते 100 हो जाएगी। अब 100 के नजदीक कौन सी संख्या है, 100 के नजदीक विषम संख्या कौन सी होगी, 99। तो ये 50वीं जो दोस्तों विषम संख्या है ये 99 होगी, इसीलिए अपन ने 1 + 99/2 = 100/2 = 50 आपका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों। अब कुछ एक दोस्त सोच रहे होंगे कि सर ये 99 कैसे लिख दिया। देखिए दोस्तों थोड़ा आप कॉमन सेंस यूज कीजिएगा। प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत पूछा है तो प्रथम विषम संख्या तो 1 हो गई, ये तो अपन इजी में लिख दिया। अब 50 विषम संख्या, प्रथम 50 मतलब 50वीं विषम संख्या अपने को कैसे पता चलेगी। 50वीं विषम या तो अपन लिख के देखें 1 3 5 7 फिर 50 तक जाए फिर उसको ऐड करें, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि प्रथम 50 पूछिए तो जो कि हम जानते हैं विषम संख्याओं के अंदर 2 का अंतर होता है, तो इसको आप 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा करते ही संख्या आ जाएगी 100। अब उसके नजदीक की विषम संख्या अपन लेंगे क्योंकि ये तो सम संख्या होगी, कि नजदीक की क्या की 99 भी वो संख्या है जो 50वें नंबर पे आती है। 1 से अगर काउंट करके चलोगे तो 99 वो संख्या होगी जो 50वें नंबर पे आती है, इसलिए 1 + 99/2 = 50 आपका औसत निकल के आ जाएगा। इस टाइप से दोस्तों आपको बनाना है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं दोस्तों,
प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का औसत। प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का औसत। प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा दोस्तों? देखिए दोस्तों, प्रथम अभाज्य संख्या मैंने आपको बताई थी 2 होती है। 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13, 1 2 3 4 5 6, प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का औसत। अब देखिए दोस्तों, अगर इनमें अंतर इक्वल होता, जैसे 2 में 1 3, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 4 का, यहाँ पे 2 का, क्योंकि इनमें अंतर इक्वल नहीं है। अगर अंतर इनमें दोस्तों इक्वल होता तो अपन क्या करते हैं दोस्तों? तो अपन फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 करके इनका औसत निकाल देते। लेकिन इनमें दोस्तों अंतर इक्वल नहीं है, इसीलिए अपन ने इन सबको ऐड करके और बटा 6 कर देंगे, क्योंकि सबको जोड़ दिया बटा 6, तो अपना औसत निकल के आ जाएगा दोस्तों। कितने हो गए दोस्तों? ये 13 10 23 1 24 24 और 7 31 5 36 और 3 39 और 2 41, तो ये 41 बटा 6, या फिर इसको अपन सोल्व करके लिखे तो 6 6 36 पॉइंट 6 6 36 पॉइंट बच गया 5 0 6 8 48 और 2 0 36 18, इस टाइप से इनका आपका औसत आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अपन ने ये भी देख लिया दोस्तों। तो इस प्रकार से अपन ये क्वेश्चन दोस्तों ये बनाते हैं। अपन और भी 1 2 क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अपन ये क्वेश्चन बनाते हैं। अब अपन आगे देखते हैं दोस्तों। 5 के प्रथम 11 गुणजों का औसत बताओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 5 के प्रथम 11 गुणजों का औसत होगा। 5 के प्रथम 11 गुणजों का औसत होगा। देखिए दोस्तों, 5 के प्रथम 11 गुणजों का औसत होगा। 5 का प्रथम गुणज क्या होगा? प्रथम गुणज 5 का मतलब 5 को प्रथम गुणज 1, 5 का प्रथम गुणज पहला गुणज 1 होगा। और 11वां गुणज क्या होगा दोस्तों? 5 को 11 से गुणा कर तो 11वां गुणज 55 होगा। अब इनका औसत बताना है, तो फर्स्ट संख्या ये, लास्ट ये, तो इनको जोड़ दो। 5 + 55 बटा 5 के प्रथम 11 क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 5 के प्रथम 11 गुणजों का औसत बताओ। तो देखिए दोस्तों, 5 के प्रथम 11 गुणजों का औसत, 5 का प्रथम गुणज क्या होगा? 5 गुणा 1 5 और 11वां गुणज 5 गुणा 11 55। इनका औसत पूछा है, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 बराबर 60 बटा 2 = 30। दोस्तों आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों इसमें क्या है कि 5 के प्रथम 11 गुणज मतलब पहले गुणज 5 है, दूसरा 10 है, तीसरा 15 है, चौथा 20 है। हर जो सीरीज चल रही है उसमें मैंने पहले बताया था कि अगर इक्वल डिफरेंस आता है तो फर्स्ट प्लस लास्ट बता 2 ही आपका राइट आंसर होगा। अगर डिफरेंस इक्वल नहीं आता, जैसे इस टाइप से अगर चलता है, अगर इनके अंदर अंतर समान नहीं मिलता है, तो फिर अपन को सबको ऐड करके जितनी संख्या उससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो अपना औसत निकल के आएगा। अगर इनका अंतर समान होता तो फर्स्ट प्लस लास्ट बता 2 कर देते, अपना औसत निकल के आ जाता। और देखिए क्वेश्चन दोस्तों, 3 के पहले 9 गुणजों का औसत बताओ। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 3 के पहले 9 गुणजों का औसत।
3 के पहले 9 गुणजों का औसत बताना है दोस्तों। तो 3 का पहला गुणज क्या होगा, 3 इंटू 1 इक्वल 3, और 9वां गुणज क्या होगा, 3 इंटू 9 इक्वल 27। इनका औसत बताना है दोस्तों, तो दोनों को ऐड कर दो, 3 + 27 बटा 2, तो 30 बटा 2 इक्वल 15 आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों। 15 आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो 15 है वो 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत है वो 15 होगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद अपन इसको समाप्त करते हैं दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, यदि ए बी सी डी ई क्रमागत 5 विषम संख्याएं हैं तो इनका औसत बताओ। देखिए दोस्तों, यदि ए बी सी डी ई 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं तो इनका औसत होगा। देखिए दोस्तों, हैंडराइटिंग मेरी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही होगी, तो मैं जो बोलता हूँ उसको थोड़ा एक बार सुन लीजिएगा। यदि ए बी सी डी ई 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं तो इनका औसत होगा। इनका औसत क्या होगा? देखिए दोस्तों, इनका औसत, जैसे कोई भी 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल करके बताता हूँ, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, जैसे 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं दोस्तों। अगर अपने को इनका औसत पूछा जाता है तो दोस्तों इनका औसत वो डायरेक्ट जो बीच वाली संख्या है वही उनका औसत होता है, क्योंकि क्रमागत है तो इनके जो भी मैंने बताया जो सीरीज या श्रेणी चलती है, अगर वो क्रमागत है तो उनको औसत निकालने के लिए तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 करना है, या फिर उनकी जो बीच की संख्या है वही उसका औसत होता है। तो इनकी बीच की संख्या दोस्तों क्या है, यही है, तो यही इनका औसत है। तो इनके बीच की संख्या दोस्तों क्या है, 1 2 3 4 5, तो इसके बीच की संख्या है सी है, तो यही इसका औसत होगा दोस्तों। इसको दोस्तों अगर अपने डायरेक्ट बताते 5 इसका औसत होगा, कैसे करेंगे अपन, फर्स्ट प्लस लास्ट 1 + 11, सॉरी दोस्तों, 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, 1 3 5 क्या ही है विषम संख्या, तो इनका औसत क्या होगा? देखिएगा दोस्तों, इसको हटाइएगा एक बार, इसको हटाइएगा आप। देखिए दोस्तों, 5 क्रमागत अगर विषम संख्याएं अगर आती हैं तो जो उनकी मध्य संख्या होती है दोस्तों वो ही उनका औसत होता है। इस बात को आप याद रख लीजिएगा दोस्तों कि 5 क्रमागत अगर विषम संख्याएं हैं तो जो उनकी सेंटर जो संख्या होती है वही उनका औसत होता है दोस्तों। अब एक बार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 4 से प्रारंभ करते हुए 5 क्रमागत सम संख्या, 4 से प्रारंभ करते हुए 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत बताओ। ये देखिए क्वेश्चन दोस्तों, 4 से प्रारंभ करते हुए 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत होगा, औसत होगा। 4 से प्रारंभ करते हुए 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत होगा। तो इसको देखिए दोस्तों,
इसको अपन बनाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। 4 से प्रारंभ करना है और 5 क्रमागत सक्षम संख्या लिखनी है। तो 4 पहली, फिर अगली संख्या क्या होगी दोस्तों 6, फिर अगली 8, फिर अगली 10, फिर अगली 12। तो कितनी लिखनी है? 4 से 5 क्रमांक लिखनी है। 1 2 3 4 5 हो गई। इनका औसत पूछा है तो या तो अपन इन सबको ऐड करके और बटा 5 करें, या फिर दोस्तों अपन क्या करें, पहली संख्या अपनी 4 है, अंतर इनका सबका बराबर है, लास्ट अपनी 12 है, बटा अपन 2 करें। तो 12 4 16 बटा 2 8 आपका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों अपन औसत के चैप्टर्स को डील करते हैं। जो प्रारंभिक छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों उनको अपन सीखने का प्रयास करते हैं और उसके बाद में अपन नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे जो औसत के और क्वेश्चंस हैं और वो टाइप्स हैं उनको अपन क्लियर करेंगे। इस प्रकार से धीरे धीरे अपन 4-5 वीडियो के माध्यम से अपन औसत जो चैप्टर है उसको बिल्कुल ख़त्म करेंगे और उसके बाद अपन अगला कोई दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। जब अपना औसत का चैप्टर पूरा हो जाए उसके बाद आप कोई भी आपकी बुक्स मैथ्स की उठाइएगा और क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा। अगर नहीं बनते हैं तो आप मुझसे संपर्क कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मैं आपकी हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूंगा और आपकी हर समस्या का समाधान का भी मैं कोशिश करूंगा। तो प्रारंभिक चरण में अपन ये कुछ इजी क्वेश्चंस देखे हैं दोस्तों। अगले चरण में अपन और अच्छे क्वेश्चंस और दूसरे प्रकार के क्वेश्चंस लेके आएंगे, उनको बनाने की कोशिश करेंगे और सीखेंगे। तो आज का ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। आप पढ़ाई करते रहिएगा, एंजॉय करते रहिएगा और अपने जीवन में सफलता जरूर प्राप्त कीजिएगा।